बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। आप देख रहे हैं कामयाब दुनिया शानदार आखरत यूट्यूब चैनल। आज हम बात करेंगे कि कौन से ऐसे सीक्रेट्स हैं जो ज़िंदगी में हमें कामयाबी दिला सकते हैं, या वो कौन से गुर हैं तरक्की करने के जो हमें आगे बढ़ा सकते हैं। क्योंकि हम में से हर शख्स चाहता है कि हम तरक्की करें, हम आगे बढ़ें, हम ज़िंदगी में एक आला मुकाम हासिल करें, हम जो है बहुत आगे जो है ज़िंदगी के कायनात की नेमतों को इस्तेमाल करें। अब उसके लिए कौन से ऐसे तरीके हैं, कौन से मेथड्स हैं जिनके ज़रिए हम कामयाबी हासिल कर सकते हैं और कैसे जो है हम आगे बढ़ सकते हैं, कौन से ऐसे फार्मूलाज हैं, वो इस वीडियो में हम आपको बताएंगे। आपने अगर अभी तक हमारा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो अभी सब्सक्राइब करें, बेल आइकन प्रेस करें ताकि आपको जो है मज़ीद हमारी अच्छी अच्छी वीडियो मिल सकें। तो चलते हैं आज की वीडियो की तरफ कि वो 5 गुर, वो 5 तरीके कौन से हैं जिसके ज़रिए हम तरक्की कर सकते हैं। सबसे पहला जो तरीका है, याद रखें, अपने रिस्क को धोकर खाया करें। रिस्क को धोकर खाने का मतलब ये नहीं है कि हम जो है आलू प्याज टमाटर जो सेब है केले हैं जो चीज़ें इसको धोकर खाएं। इसका मतलब ये है कि अपने रिस्क में गरीबों का, बेवाओं का, यतीमों का हिस्सा ज़रूर रखें। यानी कारोबार कर रहे हैं तो उसके अंदर भी जो है पार्टनरशिप, अल्लाह ताला का को एक पार्टनर बना लें तो ज़िंदगी में कभी भी आपका कारोबार जो है वो नुकसान में नहीं जाएगा। और अगर खुदा न खास्ता किसी वजह से आजमाइश होगी तो अल्लाह ताला उससे बेहतर नेमल बदल आपको अता करेगा। तो अल्लाह को जो है अपने कारोबार में पार्टनर बनाएं। अगर आपके कारोबार में आप अकेले हैं तो दूसरा पार्टनर अल्लाह को बना लें। यानी जितना भी प्रॉफिट हो तो उसमें से जो है अल्लाह की ज़ात का हिस्सा ज़रूर रखें और रिस्क को धोकर खाएंगे, सदका करेंगे, खैरात करेंगे, अल्लाह ताला का हिस्सा जो है वो लाजमी निकालेंगे तो इससे आपका रिस्क पाक होगा। याद रखें, जो भी इंसान शेयरिंग करता है वो कामयाबी हासिल करता है। अगर आप जो है आसानियाँ बांटते हैं तो आपकी ज़िंदगी में आसानियाँ आएंगी। आप परेशानियाँ जो है लोगों की तकसीम करते हैं तो आपकी ज़िंदगी से परेशानियाँ निकल जाएंगी। अगर आप जो है परेशानियों को निकाल देते हैं लोगों की ज़िंदगी से, तकसीम करने का मतलब यह है कि किसी की परेशानी है उसको अपने ऊपर भी डाल लेंगे तो उसकी परेशानी की उसका बोझ हल्का हो जाएगा और उससे जो दुआएँ मिलेंगी आपकी ज़िंदगी से परेशानियाँ दूर होंगी। अगर आपके पास इल्म है तो उस इल्म को बांटना शुरू कर दें। अगर आपके पास रिस्क है तो रिस्क को बांटना शुरू कर दें। तो यकीन करें, ये रिस्क को धोकर खाने वाली बात इतनी ज़बरदस्त है कि इससे ज़िंदगी में हम आगे बढ़ सकते हैं, हम अपने आप को जो है वो आगे बढ़ा सकते हैं। दूसरा जो तरक्की करने का गुर है वो याद रखें, सेल्फ़ कॉन्फिडेंस है, ख़ुद एतमादी है। ये एक ऐसा ज़बरदस्त हथियार है, मैं आपको क्या बताऊं कि देखें, सेल्फ़ कॉन्फिडेंस का मतलब ये है कि आप अपनी ज़ात पे यकीन रखें कि आप जैसा दुनिया में कोई नहीं है, आप सब कुछ कर सकते हैं। आपकी ज़िंदगी में अगर आप चाहें तो आप सब कुछ कर सकते हैं। आपको अल्लाह ताला ने यूनिक बनाया है, आपको अल्लाह ताला ने ज़बरदस्त बनाया है। हम क्या करते हैं, हम माशरे के अंदर ज़्यादा से ज़्यादा जो है हम परेशानी का शिकार क्यों होते हैं? हम परेशानी का शिकार इसलिए होते हैं कि हमें अपने ऊपर ही यकीन नहीं होता। हमें जो है यही नहीं पता होता कि हम क्या हैं। हमने अपने आप को ही डिस्कवर नहीं किया होता, हमें अपने आप का ही नहीं पता होता। तो इस यकीन को मजबूत बनाना है, इस यकीन को बेहतर बनाना है कि हम जो है सब कुछ कर सकते हैं। हम जो है वो ज़िंदगी के अंदर ईच एंड एवरीथिंग पॉसिबल इन दिस लाइफ। तो हम इस चीज़ को जो है लाजमी तलाश करें, क्योंकि दुनिया के अंदर याद रखें कि टोटल जो 7 अरब तकरीबन अप्रॉक्सीमेटली इंसान है और टैलेंट के लिहाज से देखा जाए तो 34 किस्म के टैलेंट जो है दुनिया के अंदर मौजूद हैं। यानी 34 टैलेंट्स हैं। हर बंदे के अंदर 1 या 2 टैलेंट अल्लाह ने ज़रूर रखे होते हैं। वो हमने डिस्कवर करना होता है कि हम कौन सी चीज़ का हमें टैलेंट है हमारे अंदर। हम खुद एतमादी होती नहीं, डर के ज़िंदगी गुजार रहे होते हैं और उसी वजह से हम आगे नहीं बढ़ सकते, उसी वजह से हम तरक्की नहीं कर सकते, उसी वजह से हम जो है वो अपने आप को आगे नहीं बढ़ा सकते। क्योंकि जब तक आपका पैशन और प्रोफेशन एक नहीं होता आप कामयाबी हासिल नहीं कर सकते। और पैशन और प्रोफेशन एक होने में हम तलाश ही नहीं करते। हम पूरी ज़िंदगी हो सकता है मालिक बनने के लिए पैदा हुए हों, हम अफसर बनने के लिए पैदा हुए हों, लेकिन हम नौकर बन के पूरी ज़िंदगी गुजार देते हैं, नौकरी में ही ज़िंदगी गुजार देते हैं। नौकरी करना गलत नहीं है, लेकिन याद रखें कि अपने आप को डिस्कवर ज़रूर करें, अपना जो है मुहासबा ज़रूर करें, आगे बढ़ने के लिए कोशिश ज़रूर करें, अपने आप को आगे बढ़ाएं, आगे जो है बढ़ने के लिए मेहनत करें, एफ़र्ट्स करें। उससे क्या होगा कि माशरे के अंदर एक ज़बरदस्त जो है वो सोच पैदा होगी, ज़बरदस्त जो है एक जज्बा पैदा होगा, एक आला जो है वो क्वालिटी की सोच पैदा होगी। लेकिन हम लोग क्या करते हैं कि हम लोग अपने आप को जो है वो कमज़ोर समझते हैं और ज़िंदगी में आगे कामयाबियाँ हासिल नहीं कर सकते। तीसरा जो कामयाबी का गुर है, जो सबसे मजबूत चीज़ है कि हमारा हर कहान हर घड़ी हमारा यकीन ये हो कि अल्लाह ताला हमारे साथ है, अल्लाह के साथ मजबूत ताल्लुक़ हो, अल्लाह से मांगना आता हो, अल्लाह से लेना आता हो। क्योंकि याद रखें कि वो दरवाज़ा जो है वो हमेशा जो है खुला रहता है, वो बंद होता ही नहीं है।
ایک دفعہ ایک بہت بڑے عالم تھے، وہ بات کر رہے تھے کہ بھئی اللہ کا دروازہ کھٹکھٹاتے رہو، وہ جو ہے کبھی نہ کبھی ضرور کھلتا ہے۔ تو ایک فقیر نے بڑی زبردست بات کی، اس نے کہا مولانا صاحب آپ غلط بات کر رہے ہیں، اس کا دروازہ تو کبھی بند ہی نہیں ہوتا، وہ تو ہمیشہ دروازہ کھلا رہتا ہے۔ تو ہمارا یقین اتنا مضبوط ہو کہ ہم اس سے مانگیں تو ہم جو ہے سب کچھ جو ہے وہ کر سکتے ہیں۔ چوتھا جو ترقی کا گر ہے، بڑا زبردست گر ہے کہ کتابوں سے دوستی ہو، یعنی ہم سیکھنے والے ہوں۔ آج افسوس کی بات یہ ہے کہ ہم سیکھتے بھی نہیں ہیں، یعنی ہم معاشرے کے اندر رہتے ہوئے سیکھنا بھی نہیں چاہتے، ہم آگے بھی نہیں بڑھنا چاہتے، ہم کتابوں سے دوستی ہی نہیں ہوتی، کتاب ہم پڑھتے ہی نہیں ہیں۔ کیونکہ بڑا زبردست ایک محاورہ ہے کہ ریڈرز آر آلویز لیڈرز، جو ریڈر ہوتے ہیں وہی لیڈر بنتے ہیں آگے جا کے۔ تو ہم پڑھنے کا تو ہماری زندگی میں ہے ہی نہیں ہے، ہمیں پڑھنے کا شوق ہی نہیں ہے۔ آج بچوں سے جو ہے وہ کہہ لیں ڈرامے دیکھ لیں گے، لیکن اچھی کتابیں ان کو پڑھنے کا شوق ہی نہیں ہے، کیونکہ والدین نے یہ عادت ہی بچوں کے اندر ڈیولپ نہیں کی۔ پانچواں جو بڑا زبردست پوائنٹ ہے وہ یاد رکھیں، جو ہم ترقی کے راہ پہ ہم جو جس سے ترقی کر سکتے ہیں وہ بھیڑ چال کا شکار نہ ہوں، یعنی آپ اپنا ٹیلنٹ تلاش کریں۔ جیسے میں نے کہا نا کہ دنیا کے اندر اگر 7 ارب کے قریب اپروکسیمیٹلی لوگ ہیں تو 34 قسم کے ٹیلنٹ جو ہے اللہ تعالیٰ نے ان کے اندر رکھے ہیں۔ ہر بندے میں 1 یا 2 ٹیلنٹ ضرور ہوتے ہیں، تو ہم اپنا ٹیلنٹ تلاش کریں، ہم اپنا جو ہے وہ ہمارے اندر جو ٹیلنٹ ہے اس کو تلاش کریں۔ اگر ہم اپنا ٹیلنٹ تلاش کر کے اس کے پیچھے چلیں گے تو ہم ضرور کامیاب ہوں گے۔ کسی کو فالو نہ کریں، یاد رکھیں کہ کسی ٹرینڈ کو فالو نہ کریں، بلکہ خود جو ہے نیا ٹرینڈ بنائیں، لوگ آپ کو فالو کریں، لوگ آپ کو جو ہے وہ بڑی زبردست بات ہے کہ اپنے اندر چاہتی مار کے ویکھ، یعنی ہم نے اپنے اندر چاہتی مارنی ہے، اپنا ٹیلنٹ جو ہے وہ باہر نکالنا ہے، اپنی سیلف ڈسکوری کرنی ہے، تو اس سے ضرور جو ہے وہ ہم کامیابی ملے گی۔ کیونکہ یاد رکھیں کہ اگر ہم کہیں گے کہ ہم نے ڈاکٹر بننا ہے، ہو سکتا ہے ہم ڈاکٹر بننے کے لیے پیدا ہی نہیں ہوئے، ہم نے اپنا ٹیلنٹ ہی نہیں دریافت کیا۔ تو بہرحال یہ 5 گر اگر ہم اپنی زندگی کے اندر لے کر آئیں گے تو یقین کریں ہماری زندگی بھی کامیاب ہوگی اور آخرت بھی شاندار ہوگی۔ اگر آپ کو یہ ویڈیو پسند آئے تو اس کو لائک اور شیئر کیجیے گا، اور کمنٹ میں ضرور بتایا کریں کہ آپ کو اس ویڈیو کیسی لگی۔ آپ کی محبتوں کا، آپ کی چاہتوں کا، آپ کی عظمتوں کا، آپ کے کردار کا، آپ کے گفتار کا بہت بہت شکریہ۔ اللہ حافظ۔